इजरायल युद्ध में तो हथियारों का खेल अभी शुरू हुआ है। यूक्रेन युद्ध तो इस खेल का गवाह बन चुका है। 2022 में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से सितंबर 2023 तक अमेरिका यूक्रेन को $44 बिलियन की सैन्य मदद दे चुका है। यह मदद अलग अलग हथियारों के तौर पर की गई है। इस बार भी जब बाइडेन ने इजरायल की मदद के लिए यूएस कांग्रेस से तत्काल बजट का अनुरोध किया, उस बजट का बड़ा हिस्सा यूक्रेन के लिए रखा गया। अब हथियारों के इस खेल की टाइमलाइन देखिए। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई। शुरुआत के साथ ही ध्यान से देखिएगा फैक्ट, शुरुआत के साथ ही अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनियों ने के शेयर जो हैं वो रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ने लगे। हमारी रिसर्च के मुताबिक बोइंग को छोड़कर अमेरिका की 4 हथियार निर्माता कंपनियों के शेयर प्राइस तेजी से बढ़े। नॉर्थरॉप ग्रम्मन के शेयरों में 37%, जनरल डायनामिक्स के शेयरों में 26%, लॉकहीड मार्टिन के शेयरों में 24% और रेथॉन टेक्नोलॉजीज के शेयर में करीब 17% का इजाफा हुआ। इन कंपनियों के मार्केट वैल्यू में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। इस सब के बीच एक और आंकड़ा जो आपको हैरान कर देगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दुनिया भर में सैन्य खर्च हथियारों, कर्मियों और अन्य लागतों पर लगाकर करीब 183 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो शीत युद्ध खत्म होने के बाद सबसे ऊपर है। पिछले साल दुनिया में बिके हथियारों में 45% हिस्सा अमेरिका का था। यह किसी और देश की तुलना में 5 गुना ज्यादा था। अगले साल हथियारों की खरीद में 23% का और इजाफा होने का अनुमान है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा ये फैक्ट। हथियार लोग अमेरिका से खरीद रहे हैं और ब्लैक मार्केट में तेल रूस से। युद्ध कौन लड़ रहा है? रूस और यूक्रेन का सामने रखकर अमेरिका। फायदा किसका हो रहा है? रूस और अमेरिका का। 2022 में युद्ध के बाद ऐसे हालात बने कि यूक्रेन दुनिया में हथियार आयात करने वाला 3रे नंबर का देश बन गया। सोचिए जरा, सोचिए। उधर अमेरिका की हालत आज यह है कि उसके पास अब दूसरे देशों को सप्लाई करने के लिए हथियार नहीं बचे। अमेरिका से हथियारों की सप्लाई में देरी हो रही है। एशिया से अमेरिकी सहयोगियों से अरबों डॉलर के ऑर्डर पेंडिंग हैं। कई यूरोपीय देश रूस और चीन से पैदा हो रहे खतरे के मद्देनजर अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं। हथियारों की मांग इतनी ज्यादा है कि अमेरिकी वेपन इंडस्ट्री से पूरा करने में असमर्थ साबित हो रही है और पेंटागन की बकायदा इसको लेकर कई बार अपनी डिफेंस कंपनी से मीटिंग हो चुकी है। ताइवान के कई सारे ऑर्डर्स पेंडिंग हैं। क्या होगा? बहरहाल बैलेंस शीट मजबूत हो रही है इन हथियारों की कंपनियों की, क्योंकि ऑर्डर्स तो मिल रहे हैं।